2.5 साल पहले इस लड़की की शादी हुई थी। 2.5 साल बाद इस लड़की का बॉडी आया। बेटी कितनी भी सुंदर हो, देखिए सुंदरता में कोई कमी है क्या? पढ़ाई लिखाई में कोई कमी था क्या? ग्रेजुएट थी लड़की। कमी था लालचियों में, घटिया आदमी में, दहेज लोभियों में, जिसकी बलि ये बेटी चढ़ गई। अभिलाषा नाम था, समस्तीपुर की ये बेटी थी। सोचिए ये लोग दामाद उतारे थे घर में, लेकिन ये तो दरिंदा निकला, खा गया इनकी बेटी को। देखने में खूब सुंदर था। मोदी जी कहते खूब बेटी पढ़ाओ, खूब बेटी पढ़ाओ, और बेटी कितना भी पढ़ ले, बेटी को अंतिम में दहेज लोभी मार ही देंगे। कोई मतलब नहीं है बेटी को पढ़ाने का। ये हाल है बिहार में बेटियों का और देश में बेटियों का, चाहे कोई भी हो। मतलब ऐसा है कि बेटी का परिवार है, बेटी का घर है, बेटी का बाप है, बेटी का माँ, बस नोच लेना है। घर बेचवा दो, जमीन बेचवा दो, बस जितना हो सके लूट लो, और इतना लूटो ना, इतना लूटो कि बेटी एक दिन अपनी जान दे दे। तो अभी शक नहीं हुआ कि आपका जो जीजा है वो घटिया आदमी है, दरिंदा है, आपकी बहन को खा जाएगा? नहीं, ऐसा शक तो कभी नहीं हुआ। और बाद में क्या बोलेगा कि लड़की सुसाइड कर ली। ऐसे घटिया लोगों पर शर्म है कि प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पाती है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले पाती है। और आज इस घर की अभिलाषा मरी, कल उस घर की नेहा मरी थी, फिर कोई ना कोई पूजा होगी, सृष्टि होगी, दिया होगी। 75 को ऐसी लड़कियां हैं जो पर डे मरती है, और सिर्फ इस दहेज लोभियों के कारण। लेकिन कोई कुछ नहीं करता। देखिए कैसे इस घर का एक आदमी जो गार्ड का नौकरी करता था, कैसे 15 लाख और 20 लाख रुपया खर्च किया होगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये जब तक जिंदा रहेगा ना ये आदमी, तब तक कर्ज में रहेगा, और अपनी बेटी के लिए कोई कमी नहीं छोड़ा था। ऐसे दरिंदे को चुन लिया, बस ये इनकी गलती रही। अब यहाँ पर बेटियों के जान की कोई कीमत नहीं है। बेटियां मर जाती हैं दहेज लोभी के कारण, दहेज लोभी मार देते हैं बेटियों को। यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, कैंडल मार्च निकलता है, खूब समाज बोलता है कि उसकी बेटी मर गई, कैसे मार दिया, दरिंदा को फांसी होना चाहिए, दरिंदा को ये होना चाहिए। लेकिन अगर जमीन पर उतरिएगा ना तो कुछ नहीं होता है कार्रवाई। प्रशासन कोई सपोर्ट नहीं करती है, सरकार कोई सपोर्ट नहीं करती है। झूठ मूठ का बेटियों को लेकर के कानून बनाया जाता है, लेकिन धरातल पे उतरिएगा तो कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता है। बेटियों की जान की कोई कीमत नहीं है, बहुत इजी में लोग लेते हैं। अच्छा मर गई दहेज के लिए, कोई बात नहीं, ये तो हर दूसरे घर हो रहा है। ये सब देख करके समाज में ऐसे बेटियों का हाल देख करके बस यही समझ में आता है ना कि अपनी बेटी को खूब पढ़ाइए, इतना स्ट्रांग बनाइए ना कि बेटी किसी का शोषण बर्दाश्त नहीं करे। बेटी के साथ कुछ भी हो आकर अपने परिवार वाले को बताए। दोस्तों अभी हम बिहार के समस्तीपुर जिले में हैं और थाना मोहदी नगर और गांव चापर। देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ परिवार आपको नजर आ रहे होंगे। आजकल जो बेटियां हैं ना, शादी के बाद दहेज की भेंट चढ़ जा रही है। दहेज लोभी जो होते हैं वो बेटी को मार देते हैं, और उसके बाद पुलिस प्रशासन कहती है कि ये सुसाइड है। मतलब लीपा पोती का कोई मौका पुलिस प्रशासन नहीं छोड़ती है। इस घर की एक लौती बेटी जिसकी शादी 2.5 साल पहले धूमधाम से ये गरीब परिवार ने किया, लगभग 15 से 20 लाख रुपए खर्च किए, मतलब कहीं से जुगाड़ करके, उससे मांगा और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की। लेकिन इस बाप को ये नहीं पता था ना कि इसकी बेटी को 2.5 साल बाद बेटी के ससुराल वाले ही मार देंगे, और बाद में ये कहा जाएगा कि सुसाइड था। ठीक है, बेटियां घर पर सुसाइड नहीं करती हैं, मायका में नहीं करती, लेकिन ससुराल में जाके कर देती हैं। आखिर ऐसा क्या किया जाता है कि बेटियों को इस तरीके से मरने पर मजबूर किया जाता है या मार दिया जाता है? वही बाप से बात करेंगे। कब शादी किए थे अपनी बेटी का? हमने 2023 में किए थे, 28 नवंबर को। क्या नाम है बेटी का? अभिलाषा कुमारी। कहाँ तक पढ़ी लिखी थी? BA पास की हुई। ग्रेजुएशन करवाए थे? क्या काम करते हैं? हम तो गार्ड की नौकरी करते हैं। कैसे मरी, क्या हुआ, ये बताइए। देखिए अभी हम बिहार में हैं, समस्तीपुर में, लेकिन आपकी बेटी को कलकत्ता में मारा गया है। क्या हुआ था बताइए हमको। जैसे उन्होंने दहेज प्रथा के लिए हमें टॉर्चर करते थे। शादी होने के बाद जैसे बोले कि 5 लाख रुपया चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, हम फ्लैट लेंगे,
हाँ। लड़की को कहते थे, तो लड़की मेरे से बोली। हाँ, शादी में आप लगभग 15 लाख 20 लाख खर्च किए हाँ होंगे हाँ और उसके बाद 2.5 साल बाद इसका डिमांड हो गया कि हमको 5-5.5 लाख रुपया कैश दो। कैश दो घर कि हम खरीद रहे हैं। हाँ प्लाट खरीदेंगे कलकत्ता में। हाँ। तो हम बोले कि हमारे पास अब गरीब आदमी हम कहाँ से देंगे। तो उसने धमकी दिया कि नहीं दिया जाएगा आपका पापा तो आपका बेटी की मार दिया जाएगा। हाँ, क्या बोला था वो लोग? धमकी दिए थे कि मार दिएंगे, क्यों? दहेज नहीं मिलेगा तो, कि हम मार पापा से देंगे, पैसा लेकर के नहीं आओगे तो तुमको मार देंगे। मार देंगे। हाँ, फिर 15 को तो यहाँ से गए किया है। बोलो जो वो लोग आए थे, ये बगल में सुल्तानपुर गांव है। हाँ। उनका बहन वंडा थी, मामा ये रहते हैं सब साला वाला। तो आए थे तो घरवास में आए थे, तो उसने अपना लड़का को यहाँ भेज दिए थे। बोले नहीं, जैसे कि आप बोल रहे हैं ना कि वो 5-5.5 लाख का डिमांड किया था आपका दामाद, क्या नाम है उसका? अमित कुमार। कहाँ का रहने वाला है? ये तो सातवार हुसैनाबाद के रहने वाले हैं, बलिया। बलिया का। हाँ, तो कौन आपको बोला था? मतलब बेटी बताई थी कि वो 5 लाख रुपया मांग रहा है या खुद वो बोला था? नहीं, वो नहीं मेरे को बोला, मेरी बेटी बोला था। बोली थी। हाँ, पापा ऐसे टॉर्चर करता है। उसके बाद हम बोले, फिर यहाँ पे हम तो चले गए थे, इनकी मम्मी था और भाई थे। तो बोले कि जे नहीं दोगे पैसे तो हम मार देंगे। हाँ। ठीक है, यहाँ पे अभिलाषा की माँ है। और ये बताइए, बेटी कब यहाँ पे आई थी? बेटी आई थी शादी में, 2-3 महीना रहे थे यहाँ। अच्छा। 15 6 तारीख के आए हैं कलकत्ता से। 6 फरवरी के। 6 फरवरी का आए हैं। आए यहाँ से मार्च में आई, 6 मार्च के। 6 मार्च का आए और 15 तारीख यहाँ से गए मेरे। हाँ, 15 मई के। जाने के लिए नहीं खोज रहे थे, बोले मम्मी नहीं जाएंगे। तो हम बोले बेटा जाने का मन नहीं है तो नहीं जाइए, रह जाइए। तो फिर अमित बोले जो परीक्षा वाला बात है, चलिए परीक्षा दे के अपना चले आना। हम बोले उनको जाने का मन नहीं तो बलजबरी क्यों उसको लेके जा रहे, छोड़ दीजिए। तो ना मम्मी जाने दीजिए। परीक्षा था वो अभिलाषा को परीक्षा था 18 तारीख के। ये कह रहा था कि परीक्षा दिलवा करके हम कलकत्ता से भेज देंगे। हाँ, दिलवा के हम 18 तारीख के परीक्षा है ना, डीजी के परीक्षा दिया था। हाँ। बोले कि जब परीक्षा हो जाएगा ना तो भाई जाएगा ना तो भाई के साथ हम भेज देंगे। हम बोले ठीक है बेटा, जैसे रहिएगा सब फोन करिएगा। तो फिर कुछ हमसे नहीं बोले। तो एक दिन वो बोल रहे थे कि जब मम्मी ऐसे ऐसे हमको धमकी दे रहे हैं, पैसा मांगते हैं, अथी करते हैं। तो हम बोले कि बेटा हम कहाँ से देंगे, हम कहाँ से बेटा देंगे, भाई छोटा छोटा है, पापा कितना दुख तकलीफ से गार्ड के काम करते हैं। शादी में सबसे ले दे के ऋण कर्जा करके उसको नगद दिए हैं, तिलक 10 लाख रुपया दिए हैं, गहना दिए हैं, और जितना सामान था तिलक के उतना सामान दिए। हमको लेके जाने दीजिए, अब नहीं हम कहाँ से देंगे। तो कल के ठीक है मम्मी हमको धमकी दे रहे हैं, जब जो करेंगे से आप जानिएगा, नहीं लाइएगा। तो हम बोले ठीक है। तो उसको ससुर के हम रात में फ़ोन किए थे रविवार के, जब मेरा लड़की क्यों रो रहे हैं। तो कल के क्या रे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हम बोले क्यों ठीक हो जाएगा, मेरा लड़की के हम क्या फ्री में हम शादी की, हम तिलक दहेज नहीं दिए जो मेरा लड़की के सब मिल के परेशान कर रहे हैं सब परिवार। तो बोले ठीक है पुष्पा दिन से कोई बात नहीं होगा, अब कोई दिक्कत होगा ना तब को लड़की के रिक्स हम ले रहे हैं, हम उसको रिक्स उठा रहे हैं। कोई बात होगा ना तो हम चापर खुद अपना लड़की के हम भेज देंगे। रविवार के रात में 2 बजे रात तक बात किए और सोमवार के 3 दा फ़ोन किए। एक 7 बजे फ़ोन किए सुबह में, दोपहर में बात किए और 3:30 बजे बात किए। तो हमको ले कि बेटा, वो बोले मम्मी खाना खा लिए। तो हम बोले हाँ हम खा लिए। तो हम बोले बेटा क्या कर रहे हैं। तो मम्मी कुछ नहीं, हम खाना खा के सोने के लिए जा रहे हैं 3:30। हम बोले बेटा अखनी सोने के टाइम है। तो हाँ मम्मी जा रहे हैं, उठेंगे 5 बजे। तो हम कहले अमित कहाँ है। तो कल कहीं है। हम कहले सास कहाँ है। तो कल के सब परिवार मम्मी है से को बात मम्मी अब से हम कोई बात हम बताएंगे। तो हम बोले उसको जो बोलिए क्या बात है, मम्मी से ना लोग बोलते हैं कोई बात, मम्मी अभी है हम बाद में उठेंगे तो हम बताएंगे। तकर बाद तो 7:30 बजे उधर से फ़ोन आ गया जो उसको ससुर बोले कि जब को लड़की लगा लिए। तो हम बोले कि जो मेरा लड़की कहाँ, पहले मेरा लड़की से बात करवाइए कहाँ है। तो बोले कि आपको लड़की नहीं ख़त्म हो गया। हम कहले ना पहले हमारे को लड़की से बात करवाइए। तो कल के आपको लड़की फांसी लगा रहे, हम कहाँ से बात करवाएंगे। हम कहले अभी हम बात किए 2 घंटा पहले, तुरंत मेरा लड़की ख़त्म हो गया। तो नहीं ना, तुरंत एकदम पागल के रूप, तुरंत गाड़ी पकड़े कलकत्ता आ गए। और ये कितना तारीख का बात है, कब फ़ोन आया था कि आपकी बेटी ख़त्म हो गई है? 25 के ख़त्म हो गई। 19 तारीख को यहाँ से गई और 15 तारीख को गई और 25 तारीख को ये लोग मार दिया। रविवार के फ़ोन किए और ओकर सुबह में हो के बिहान हो के सोमवार के उसको ससुर
हाँ, और उसको बोले कि ससुर जब ने वो थी सुसाइड कर लिया है को लड़की। और तकर बाद से कोई फोन फान कुछ हो न मेरा दामाद फोन किए, न समधिनी फोन किए, न उनको पापा फोन किए, न उनको भाई फोन किए, कोई फोन नहीं किए। क्या बोल रही हैं आप? इधर से हम फोन किए ना, इधर से फोन किए तो फोन नहीं उठाए। उसको आदमी वाला में फ़ोन करने दिया, हम अपना लड़की में फ़ोन लगाए तो हमको विश्वास नहीं हुआ। हम अपना लड़की में फ़ोन लगाए तो तुरंत फ़ोन उठा लिया। हम कहले फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन काहे नहीं उठाते हैं, मेरा लड़की कहाँ है, मेरा लड़की कहाँ। हम बोले तो कल के आपको लड़की नहीं, आपको लड़की तो ख़त्म होगा। हम कहाँ से आपको कहले ना, पहले हमको लड़की चाहिए, हमको लड़की से बात करवाइए। हम कहाँ से देंगे लड़की। हम कहले आप रिक्स क्यों लिए, अब रात में बोले थे ना जब आपको लड़की कुछ नहीं होगा, अब मेरा लड़की कहाँ है, पहले बात करवाइए। फिर तक बाद से कोई फ़ोन फान कुछ नहीं किया, मोबाइल बंद कर दिए। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग तो यहाँ से बेटी को सही सलामत भेजी थी, सजा धजा के भेजी थी, 16 श्रृंगार करके भिजवाई थी, और वहाँ पे बेटी को मार दिया सर। कम से कम जैसे मारा है, बोला फांसी लगा, तो हम लोग को एगो था कि जो हाँ जैसे था उसे रहने देता। फांसी लगाया तो हम लोग तो देखते ना कम से कम, मगर एकदम गए तो पूरा नीपा पोती कर को हॉस्पिटल में लवारिस का तरह पाड़ दिया, और उसके बाद फोटो एक ठो भेज दिया कि जो लड़की आपको मर गया। यहाँ से देखिए, जब शादी बेटी का होता है ना तो बेटी को बहुत सजा धजा के एकदम से लाल जोड़े में भेजा जाता है, खर्च करके भेजा जाता है, इसलिए क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि मेरी बेटी जहाँ भी रहे खुश रहे, खुशहाल रहे, सम्मान से रहे। लेकिन ये लोभी लालची दरिंदा, इन लोग को राज नहीं आता है। यहाँ से बेटी को बहुत अच्छे तरीके से भेजा गया था। देखिए कितनी सुंदर और कितनी प्यारी बच्ची है, गार्ड का नौकरी करते हैं, फिर भी बच्ची को पढ़ाएं, ग्रेजुएशन करवाएं। जो बहन भाई को राखी बांधा, वो भाई अभी बहन को आग दे दिया यार। यही बोलेंगे उसको, जो सजा देना है आप लोग दे सकते हैं। आप लोग को पता था कि आप लोग दामाद के रूप में दरिंदा उतारिएगा? इतना पता नहीं था कि जो ऐसा अंदर में कौन देखता है मैडम, कि जो ऐसा निकलेगा। ये अंदर में पता न चल रहा है कि हमारा भगना जब कलकत्ता पहुँचे ना तो बोले कि जो मेरा हम अपना लड़की को पहले दिखाई। हम थाना पहुँचे तो थाना में कुछ नहीं कर रहे थे, जितना कागज पत्तर जाऊँ के लिए पहले ना हमारा लड़की को दिखाइए, तो कह रहे हैं कि जास्तीर से रही, हम लड़की को आपको दिखाते हैं। जब गए ना तो हॉस्पिटल में रखे थे ठंडा वाला घर में, तो ये हमको विश्वास नहीं, कहले मेरा लड़की के पहले दिखाइए। तो कहकर ठीक है आप शांति से रहिए, हम आपको लड़की की दिखा रहे हैं। हम कहले ना पहले हमको दिखाइए लड़की, हमको दिखाइए मेरा कहाँ लड़की है। जब देखें तो इधर से गर्दन इसको सोला के सिकर कर, हम कहले बाप रे मेरा लड़की के गर्दन तोड़ दी है। जब हम कहले इधर हमको घुमा के दिखाए, जब इधर देखें तो खून में खून एकदम मारे, चाकू था इसमें एकदम चाटी मारे थे ना पूरा एकदम, इस समय मार के एकदम लाल कर, तब तो हम पीटने लगे, मार बाप रे बाप मेरा लड़की के चाकू सब हो। क्या बोलता है? हाँ वो सब बोले कि सुसाइड कर लिया, वो सब बोल रहे हैं मैडम की जो चक्कू भोग को मारा हुआ है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है? नहीं अभी नहीं दिया, वो देने के लिए सगरो घूस दे दिया है, तो इसलिए देने के लिए नहीं खोज रहा है, नकली बना रहा है सब पोस्टमार्टम में भी। एक बात बताइए, आप तो छोटे भाई हुए ना? जी हाँ? अपनी बहन की शादी में तो आप और छोटे होंगे, 2.5 साल पहले। जी, उतना हमको ज्ञान नहीं था उस टाइम, शादी टाइम। कभी शक नहीं हुआ कि आपका जो जीजा है वो घटिया आदमी है, दरिंदा है, आपकी बहन को खा जाएगा? नहीं, ऐसा शक तो कभी नहीं हुआ, पर क्या बोले अंदर का बात नहीं जानते थे। बहन का याद आता है? जी बहुत याद है। बताइए, घर की बड़ी बेटी थी, 2 छोटा भाई, एक इधर है और एक बहुत गरीब परिवार से था मैडम। हाँ, सोचिए ये लोग सपना में दिखाते हैं इसको, जो हम सब मिल के सब परिवार हमको मार दिए हैं, चाकू सपना में आती है? हाँ सपना में डेली आते हैं, 12 बजे रात में दिखाते हैं। आपके सपना में आपकी बहन आती है? जी आती है। कोई आज तक बताएं, जिस दिन से गए हैं उसको आग दिए, उस टाइम से एक रात में कभी नहीं सोए हैं। बहुत बोले थे, बहुत तड़पाता था वो सब, और टॉर्चर भी करता था। देखिए 2.5 साल से अभिलाषा बहुत तड़पी है, ससुराल वाले उसको बहुत नोचे हैं, लेकिन वो लड़की किसी को कुछ नहीं बोली, इसलिए क्योंकि मेरा परिवार गरीब है, मेरे पापा गरीब है, कहाँ से करेंगे। 5 लाख का डिमांड था, फ्लैट खरीद रहा था, भिखारी के पास खुद का पैसा नहीं था फ्लैट खरीदने के लिए, लड़की के पापा से मांग रहा था कि पैसा लाओ 5 लाख रुपया,
ये सब देख करके समाज में ऐसे बेटियों का हाल देख करके बस यही समझ में आता है ना कि अपनी बेटी को खूब पढ़ाइए, इतना स्ट्रांग बनाइए ना कि बेटी किसी का शोषण बर्दाश्त नहीं करे, बेटी के साथ कुछ भी हो आकर अपने परिवार वाले को बताए। काश अभिलाषा एक बार बोल देती अपने पापा को कि पापा ये लोग दरिंदा है, ये लोग घटिया है, इसके साथ हम नहीं रहेंगे। प्रशासन पुलिस सपोर्ट कर रही है, ये बताइए। नहीं, वहाँ कोई सपोर्ट नहीं कर रही है टीटागढ़ में। आप कोलकाता में जाके कंप्लेन करवाए थे? हाँ, कलकत्ता में तो कंप्लेन क्या हुआ। बोला वो लोग? वो तो बता रहा है हमारा हुआ है, वो सोचा बता रहा है। बिहार में सपोर्ट लिए प्रशासन से? बिहार में बोला कि नहीं, जहाँ पे वो किए हैं पोस्टमार्टम वहीं से केस होगा, वहीं से केस हाँ। होगा। मतलब कि कोलकाता के प्रशासन जो थाना है वो कहते हैं कि सुसाइड है, मर्डर नहीं है, केस बंद। बिहार में जाते हैं तो बोलते हैं हम क्या करें, कोलकाता में जहाँ पे मरी है ना लड़की वहां जाइए। मतलब यहाँ पर बेटियों के जान की कोई कीमत नहीं है, बेटियां मर जाती हैं दहेज लोभी के कारण, दहेज लोभी मार देते हैं बेटियों को। यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, कैंडल मार्च निकलता है, खूब समाज बोलता है कि उसकी बेटी मर गई, कैसे मार दिया, दरिंदा को फांसी होना चाहिए, दरिंदा को ये होना चाहिए। लेकिन अगर जमीन पर उतरिएगा ना तो कुछ नहीं होता है कार्रवाई। प्रशासन कोई सपोर्ट नहीं करती है, सरकार कोई सपोर्ट नहीं करती है, झूठ मूठ का बेटियों को लेकर के कानून बनाया जाता है, लेकिन धरातल पे उतरिएगा तो कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता है। बेटियों की जान की कोई कीमत नहीं है, बहुत इजी में लोग लेते हैं। अच्छा मर गई दहेज के लिए, कोई बात नहीं, ये तो हर दूसरे घर हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। ये लोग समझेंगे, ये माँ जो अपनी बेटी को पैदा किए, ये बाप जो 15 लाख 20 लाख रुपया खर्च किए, और कहाँ से खर्च किए घर देख करके थोड़ा समझिए, थोड़ा घर दिखाइए। देखिए कैसे इस घर का एक आदमी जो गार्ड का नौकरी करता था कैसे 15 लाख और 20 लाख रुपया खर्च किया होगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये जब तक जिंदा रहेगा ना ये आदमी तब तक कर्ज में रहेगा, और अपनी बेटी के लिए कोई कमी नहीं छोड़ा था। ऐसे दरिंदे को चुन लिया, बस ये इनकी गलती रही। अभी लड़की के कर्जा अभी नहीं चुका है, अभी है 6-7 लाख रुपया कर्जा। इधर कर्जा हो गया, गाड़ी 3 चक्का 4 चक्का कर को हम लोग गए, अथी कर को एम्बुलेंस लाए, वहाँ से ला, फिर वहाँ से ला। क्या बोलिएगा, ऐसे दरिंदे को क्या होना चाहिए ये बताइए? फांसी चाहिए इसको। फांसी चाहिए। हाँ, फांसी चाहिए। अरे एम्बुलेंस वहाँ से 40,000 रुपया ले ली है लाने के लिए, कलकत्ता से लाश रखने के लिए। ओ एम्बुलेंस वाला कलकत्ता से हम लाश लाए बिहार, और वहाँ रखने के लिए कोई तैयार नहीं था। फिर छोटा वाला भाई उसको मुक्ति की आग दिए है, अभी उसको सबोथी कर रहे हैं। और कलकत्ता में कौन सा थाना पड़ता है? टीटागढ़। और उसको परिवार अभी तक कोई कॉल तोल फोन फान कुछ नहीं किया। अब जब थाना पर गए ना तो सब परिवार उनको हंस रहे थे और कुछ नहीं बोले, कोई मतलब नहीं ना था, कोई मतलब नहीं था। हम रो रहे थे और उसको परिवार सब पानी पी रहे, हंस रहे और बिस्कुट और कुछ सब खा रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। वहाँ का पुलिस बोल रहा था जो AI के थ्रू फोटो बनाया गया है। पुलिस बोल रहा था जी, वहाँ का पुलिस टीटागढ़ का। मतलब कि ये बिहार पुलिस की बात नहीं है, सारे पुलिस सारे स्टेट के पुलिस सेम ही होते हैं नहीं? जी, वहाँ का पुलिस भी नहीं कर रहा था सपोर्ट। क्या बोल रही है माता जी? एक एगो लड़की था, बहुत उसको अथी से मांगता चांगता के बहुत दिन पर मेरे लड़की हुआ था, उसको बहुत मनोती अभी है पड़ल, बहुत शौक था, बहुत सखी होती था, देखने में खूब सुंदर था, देखने सुनने में। ये सब बहुत ले जाके मार दिया सबको। रोइए ना, चुप हो जाओ ना। अब आपकी बेटी वापस नहीं आएगी, लेकिन इंसाफ के लिए लड़ना पड़ेगा। बहुत उसको शौक से पोस पाल के सियाले पढ़ाया लिखाया बहुत उसका। देखिए यही है अभिलाषा, सोचिए। अरे बेटी कितनी भी सुंदर हो, देखिए सुंदरता में कोई कमी है क्या? पढ़ाई लिखाई में कोई कमी था क्या? ग्रेजुएट थी लड़की, कोई कमी नहीं था। शादी में कोई कमी भी नहीं हुआ, कुछ में कोई कमी नहीं था। कमी था लालचियों में, घटिया आदमी में, दहेज लोभियों में।
जिसकी बलि ये बेटी चढ़ गई। अभिलाषा नाम था, समस्तीपुर की ये बेटी थी। सोचिए, बताइए, शादी जब एक लड़की करती है तो कितना शौक लेकर शादी करती है, कितना सपना होता है, कितना अरमान होता है। लेकिन पता है कमी कहाँ हो जाता है? बेटी अपना जो दुख दर्द है वो शायद नहीं बता पाती है। चाचा ससुर 4 भाई हैं, वो बहुत धूमधाम से उसको शादी किए थे। सोचे बड़ी वाली पोती है, इसको अच्छा से सोचे कि चलो गरीब के लड़की है, इसको अच्छा से धूमधाम से हम सब करें। सब परिवार मिल के इसको किए हैं शादी, और तभी सब घटिया परिवार उसको मार दिए हैं। दरिंदा था वो, घटिया से भी बहुत लेवल नीचे था, और ये अभिलाषा को खा गया ये लोग। बताइए, 2.5 साल पहले इस लड़की की शादी हुई थी, और सोचिए 2.5 साल बाद इस लड़की का बॉडी आया। कैसा लग रहा होगा इस परिवार को? कितना शौक लेकर के ये ससुराल गई होगी। इसको ये नहीं पता होगा कि ससुराल वाले मिल करके हमको मार देंगे। मात्र 23 साल इस लड़की का उम्र था। और लड़कियों को मैं यही कहूंगी कि आप लोग स्ट्रांग बनिए, अपना जो भी बात है वो शेयर कीजिए। हम यही कहेंगे। लड़की को बहुत दिक्कत था, बहुत टॉर्चर हो रही थी, बहुत परेशानी में थी, लेकिन ये किसी से शेयर नहीं की। बताने वाली भी थी, लेकिन और हाँ, लास्ट टाइम ये अपनी माँ को ये बोली थी कि हमको कुछ बताना है, लेकिन बताने से पहले ही उसको मार दिया गया। और जब लड़कियां ससुराल में मरती है तो का नाम दे करके चैप्टर क्लोज कर दिया जाता है, और नेहा, अभिलाषा और ऐसी तमाम लड़कियों की कहानी खत्म हो जाती है। किसी को कुछ पता नहीं चलता, परिवार रोते बिलखते रह जाते हैं, इंसाफ की मांग करते रह जाते, गुहार लगाते रह जाते, लेकिन कुछ नहीं होता है। बेटियां स्ट्रांग बनिए। हालांकि अभिलाषा वापस नहीं आ सकती है, लेकिन आप अभिलाषा मत बनिएगा। मैं बस यही कहूंगी, दहेज लोभियों के चंगुल में कभी मत फंसिए। अगर फंस गई तो वहां से निकलने की कोशिश करिए। मरने या फिर मर जाने तक रुकना नहीं है। बाकी में अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। इस वीडियो को प्रशासन तक पहुंचाइएगा, बिहार सरकार तक पहुंचाइएगा। मोहद्दी नगर थाना क्षेत्र है जहां पे अभी हम खड़े हैं, वहां पहुंचाइएगा, और उस दरिंदे को फांसी हो, कार्रवाई हो, और जो अभिलाषा को मारने में इन्वॉल्व है सब पर कार्रवाई हो। बस मेरा यही कहना है।